सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। पुनि देवनार भई बहु भांति, पुनि देवनार भई बहु भांति, पुनि देवनार भई बहु भांति, पुनि देवनार भई बहु भांति। पठये जनक बोलाई बराती, पठये जनक बोलाई बराती, पठये जनक बोलाई बराती, पठये जनक बोलाई बराती। पुनि देवनार भई बहु भांति, पुनि देवनार भरत पावड़े बसन अनुपा, भरत पावड़े बसन अनुपा। सुतन समेत हो रामा, सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत हो रामा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके चरण पखारे, सादर सबके चरण पखारे, सादर सबके चरण पखारे, सादर सबके चरण पखारे। यथा योग्य पीढ़न बैठारे, यथा योग्य पीढ़न बैठारे, यथा योग्य पीढ़न बैठारे, यथा योग्य पीढ़न बैठारे। दोये जनक अवधपति चरना, दोये जनक अवधपति चरना। शील स्नेह जाई नहीं बरना, शील स्नेह जाई नहीं बरना। दोये जनक अवधपति चरना, दोये जनक अवधपति चरना। और अब देवनार का समय हुआ, भोजन की सारी व्यवस्था हो गई। तब आमंत्रित किया गया कि सारी तैयारी हो चुकी है महाराज, सबके साथ आप पधारें। भगवान राम चारों भाइयों को लेकर के महाराज अवधेश गुरुदेव के साथ और बारातियों के साथ चले हैं भोजन करने के लिए, जेवन के लिए। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि जो पावड़े बिछाए जा रहे हैं, आह क्या वर्णन करें। परत पावड़े बसन अनुपा, परत पावड़े बसन अनुपा। पावड़े जो बिछाए गए हैं, कौन वर्णन करे उसका। इतने खूबसूरत पावड़े बिछाए गए हैं, मंगल गीत गाया जा रहा है और महाराज अवधेश अपने पुत्रों के साथ भोजन के लिए पधारते हैं। संक्षेप में, और यहां महाराज जनक स्वयं द्वार पर खड़े हुए सादर सबके चरण पखारे, सादर सबके चरण पखारे। केवल चारों भाइयों के नहीं, केवल महाराज अवधेश के ही नहीं, जितने बाराती आए हैं गुरुदेव समेत सभी के चरण प्रक्षालन किए गए। क्या पहु नहीं है मिथिला नगरी की, क्या मेहमानबाजी है, क्या खातिरदारी किया है मिथिला के लोगों ने। सभी बारातियों को चरण प्रक्षालन किया गया और यथा योग्य पीढ़न बैठारे, जो जिस योग्य था उसको उस अनुसार आसन पर, पीढ़ों पर बिठाया गया है और सभी लोग विराजमान हो गए। तब भोजन परसा जाने लगा।
बाबा तुलसी कहते हैं इतने व्यंजन हैं, कौन वर्णन कर पाए। बाबा तुलसी ने यहां पर लिखा है कि भाई जो उस काल में देखा होगा वही वर्णन कर सकता है। इतने सारे व्यंजन बनाए गए हैं। भोजन की थाल सबके सामने आ गई। पंच कमल करी जीवन लागे, पंच कमल जीवन लागे। भाई भोजन की थाली सामने आ जाए ना तो फिर रहा नहीं जाता, इसलिए महाराज जल्दी से पंच कमल करी। 5 पंच देवता जो हमारे यहाँ माने जाते हैं उनके लिए अलग अलग भोग निकाला गया और अपने अपने इष्ट देव को याद करते हुए सभी लोग जीवन शुरू किए, भोजन लेना शुरू किए। पंच कमल करी जीवन लागे, पंच कमल करे जीवन लागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुने अति अनुरागे। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब दूल्हे सरकार भोजन करते हैं ना तो उस वक्त माताएं बहुत सुनाती। मिथिलानी सखियों ने भी अभी भी मन नहीं भरा है, भोजन करते हुए भी खूब सुनाया है। लेकिन ये गाली के गीत ठाकुर को बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी अति आनंदित हैं। गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चारि भांति भोजन विधि गाई, चारि भांति भोजन विधि गाई। एक एक रामा एक एक विधि बरनी न जाई, एक एक रामा एक एक विधि बरन न जाई। देवत देहि मधुर धुनि गारी, मधुर धुनि गारी। लय लय नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा। समय सुहावन गारी विराजा। समय सुहावन गारी विराजा। हसत राउनी सहित समाजा, हसत राम सहित समाजा। पंच कमल करी जीवन लागे, पंच कमल कर जीवन लागे। जब दुल्हे सरकार भोजन पा रहे हैं तब सभी मिथिलानी सखियां अपनी मधुर वाणी में ठाकुर को गाली के गीत सुनाती हैं। किसी ने बाबा तुलसी को पूछा कि बाबा ये मर्यादा पुरुषोत्तम की शादी में ये क्या जरूरत थी गाली वाली के गीत? हाँ, कहीं और चलो, भगवान शंकर की शादी में, भगवान कृष्ण की शादी में कहीं ये सब हो, ठीक है, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, यहाँ ये गाली के गीत की क्या जरूरत? यहाँ तो हनुमान चालीसा पाठ करवा देते तब भी चल जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम की शादी। बाबा तुलसी ने कहा नहीं, समय सुहावन गारी विरागा। समय से हनुमान चालीसा अच्छी लगती है और समय से गाली के गीत भी अच्छे लगते हैं। हसत राव मुनि सहित समादा, सबको बहुत आनंद हो रहा है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जिस बात का जो समय हो ना उस अनुसार वही होना चाहिए। हनुमान चालीसा के वक्त गाली के गीत अच्छे नहीं लगेंगे और गाली के गीत के वक्त हनुमान चालीसा अच्छा नहीं लगेगा। सबके अपने अलग अलग समय होते हैं। हाँ? एक सखी ने छेड़ा लक्ष्मण जी को कि हम तुम्हारे अयोध्या में पत्र नहीं भेजे फिर भी चले आए। हाँ, शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई,
बड़े राजकुमार बनते हो, बड़े गुस्से वाले बनते हो, किस बात के क्षत्रिय हो बगैर बुलाए चले आए। तब प्रभु राम ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए लखन की ओर से उत्तर दिया कि जब कमल खिल जाता है ना तो भंवरे को बुलाना नहीं पड़ता है, भंवरा खुद ही चला आता है। सिया रूपी कमल खिली तो राम रूपी भंवरा अपने आप चला आया, बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रास विलास करते हुए बड़े आनंद के साथ सब भोजन करते हैं। और भोजन के समय जो परसने वाले हैं ना, इतने प्यार से परस रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं भोजन परसने वाले। जिसको 2 पूड़ी खानी है वो 4 खा रहा है, जिसको 4 खानी थी वो 8 खा रहा है। कहते हैं भोजन बनाना एक कला है ना, भोजन परसना भी एक कला है। हर किसी को परसना भी नहीं आता। इतने भाव से परसने वाले हैं, इतने प्यार से मना मना कर दे रहे हैं। 2 की जगह 4 खा रहे हैं लोग। कई बार आपने देखा होगा भोजन परसने वाले इतने अच्छे होते हैं, भूख बढ़ जाती है, हाँ, मना नहीं करने का मन होता है। और कई बार भोजन परसने वाले इतने गंदे होते हैं ना, 4 खाने की इच्छा हो तो 1 में ही मन भर जाता है, बस भैया रहने दे, उसकी शक्ल देखकर। भोजन परसना भी एक कला है, इसलिए माताओं को प्रार्थना करूं, पति देवता भोजन करते हो ना, उस वक्त सास की कहानी लेकर मत बैठ जाना। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।